Hello, welcome to my student support system. In today's class, we will discuss about fractures and first aid in fracture. ये जो लेक्चर है ये आप हिंदी में देखेंगे। इंग्लिश में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल सकता है और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ऐसे ही वीडियोस अवेलेबल। तो आज हम प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड पढ़ेंगे फ्रैक्चर में। फर्स्ट एड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर क्या है। तो फ्रैक्चर की परिभाषा, फ्रैक्चर के टाइप और क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि फ्रैक्चर क्या है या इसकी परिभाषा क्या होती है। फ्रैक्चर या अस्थिभंग, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अस्थिभंग। फ्रैक्चर एक टूटी हुई हड्डी के लिए चिकित्सकीय शब्द है। यह हड्डी के ऊतकों की निरंतरता में एक बाधा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि जो हड्डी की कंटिन्यूटी है उसमें एक ब्रेकेज है, उसको हम फ्रैक्चर कहेंगे। अब फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, क्या कारण है फ्रैक्चर होने के? तो मुख्य रूप से इनके कारणों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आघात या चोट लगना, दूसरा है हड्डी का कोई रोग जिससे हड्डी कमजोर हो जाती है, या हड्डी का अत्यधिक प्रयोग। अब इनके बारे में हम गहराई से स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं आघात पर या चोट लगना। तो इसमें प्रत्यक्ष बल लग सकता है और परोक्ष बल, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चोट इसमें लग सकती है। प्रत्यक्ष बल में जैसे गिरना या ट्विस्ट होना, मुड़ने की चोट, या खेलते समय कोई चोट, कार दुर्घटना, बाइक एक्सीडेंट्स या आपस में झगड़े, इन सब में डायरेक्ट चोट लगने से जो बोन है वो टूट सकती है। परोक्ष बल जैसे कि हाथ पर गिरने से क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है, या कभी कभी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एक्शन से भी बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट या परोक्ष बल से फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा जो कारण है वो है हड्डी का रोग। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हड्डी कमजोर हो जाती है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, बोन का संक्रमण, ओस्टोजेनेसिस अपूर्णता, पुरानी स्टेरॉइड का उपयोग, हड्डियों में होने वाले ट्यूमर आदि शामिल है। इन बीमारियों के कारण हड्डी कमजोर हो सकती है और आसानी से टूट सकती है। तो आप देखिए बीमारी में जैसे ओस्टियोपोरोसिस में यहाँ पर बोन की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है और हड्डी आसानी से टूट सकती है। अगला कारण है बोन का अत्यधिक प्रयोग। यह ज़्यादातर एथलीटों में देखा जाता है। एथलीट्स मतलब बहुत ज़्यादा उसका बहुत यूज करते हैं बोन का। इसे हम स्ट्रेस या तनाव फ्रैक्चर भी बोलते हैं। दोहराए गए गतियों और हड्डी पर बार बार होने वाले स्ट्रेस के कारण ये फ्रैक्चर हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि फ्रैक्चर के प्रकार या वर्गीकरण। फ्रैक्चर 7 प्रकार का हो सकता है। पहला है साधारण या बंद फ्रैक्चर, दूसरा यौगिक या खुला फ्रैक्चर, तीसरा जटिल फ्रैक्चर, विखंडित फ्रैक्चर, बिगड़ा हुआ फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और दबा हुआ फ्रैक्चर। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम आते हैं साधारण फ्रैक्चर पर। साधारण फ्रैक्चर मीन्स जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है लेकिन हड्डी के आसपास के ऊतकों को कोई भी चोट नहीं पहुंचती है और त्वचा भी इसमें बिल्कुल बरकरार रहती है, कोई बाहर से वुंड नहीं होता है, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम साधारण या क्लोज्ड बंद फ्रैक्चर के रूप में जानते हैं। यह अनुप्रस्थ मतलब इस प्रकार ट्रांसवर्स हो सकता है, सर्पिल इस पर टेढ़ा हो सकता है, और विदर मतलब इस प्रकार का हो सकता है। तो ये 3 टाइप का बंद फ्रैक्चर हो सकता है जो क्लोज्ड रहता है, इसमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता। नेक्स्ट है यौगिक फ्रैक्चर या खुला फ्रैक्चर। इसमें यौगिक मतलब जुड़ा हुआ, तो ये जो अस्थि भंग है ये जुड़ा होता है किसी दूसरी प्रॉब्लम में भी। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि या तो अस्थि भंग के साथ त्वचा कट जाए या कोई घाव बन जाए, तो इससे क्या होगा, संक्रमण का कारण ये बन सकता है, और इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम यौगिक या
खुला फ्रैक्चर कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बोन ये बाहर आ गई है, तो यहाँ से वुंड बन जाता है और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगला टाइप है जटिल फ्रैक्चर। जटिल फ्रैक्चर में क्या होगा कि जब फ्रैक्चर हो और वो एसोसिएटेड हो कोई वाइटल ऑर्गन की इंजरी से, जैसे ब्रेन का चोट लगना, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, फेफड़ा, यकृत, प्लीहा, गुर्दा आदि महत्वपूर्ण अंग भी चोटग्रस्त हो जाते हैं। और कई बार फ्रैक्चर के साथ डिसलोकेशन यानी जोड़ खिसकना, अगर ये घटना हो जाती है फ्रैक्चर के साथ, तो हम इसे जटिल फ्रैक्चर कहते हैं। अगला फ्रैक्चर है कम्युनेटेड या विखंडित अस्थिभंग। विखंडित अस्थिभंग मतलब जिसमें फ्रैक्चर में जो हड्डी है वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, तो इसे हम कम्युनेटेड या विखंडित अस्थिभंग कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें हड्डी के कई टुकड़े हो गए हैं। अगला टाइप है बिगड़ा हुआ फ्रैक्चर। बिगड़ा हुआ फ्रैक्चर या इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं इसे। इसमें बोन का जो एक सिरा है वो दूसरे सिरे में अंदर घुस जाता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन के कारण, मस्कुलर एक्शन के कारण पुलिंग होती है इसके कारण, तो इसे हम इम्पैक्टेड या बिगड़ा हुआ फ्रैक्चर कहेंगे। ये काफी सीरियस कंडीशन है। उसके बाद आता है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अस्थिभंग में केवल हड्डी के एक तरफ फ्रैक्चर होता है, यानी ये हड्डी है और इसके एक तरफ फ्रैक्चर हो जाता है मुड़ते समय। जैसे एक गीली लकड़ी है, उसको हम मोड़ते हैं तो एक तरफ से टूट जाती है, दूसरी तरफ से नहीं टूटती। इसी प्रकार ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है और ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। 12 साल से अधिक बच्चों में ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है। अब लास्ट वाला है दबा हुआ या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। दबा हुआ मतलब हड्डी अंदर धंस जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर अंदर धंस जाती है तो इसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर या दबा हुआ फ्रैक्चर कहेंगे और यह फ्रैक्चर आमतौर पर खोपड़ी की हड्डी में देखा जाता है। अब आएंगे हम कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या होंगे, कैसे पता लगेगा कि फ्रैक्चर है। सबसे पहले हड्डी के उस भाग पर सूजन आ जाती है और प्रभावित हिस्से पर टच करने से, दबाव डालने से दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। हाथ या पैर की विकृति हो सकती है क्योंकि मसल्स उसको खींच लेती है और जो बोन होती है वो थोड़ा सा हाथ या पैर टेढ़ा दिखता है, तो विकृति दिखने से आप पता लगा सकते हैं कि शायद उसको फ्रैक्चर है। इसी प्रकार कुछ मामलों में क्रेपिटस महसूस होता है। क्रेपिटस क्या है कि जब बोन, टूटी हुई हड्डियां आपस में ऐसे रगड़ खाती हैं तो एक स्पेशल आवाज आती है, उसको हम क्रेपिटस कहते हैं। इसी प्रकार जो प्रभावित पैर है या हाथ है उसमें भार सहने की क्षमता होती है, यानी वो उठा नहीं पाएगा किसी चीज को। पैर में है तो वो चल नहीं पाएगा। शरीर के घायल हिस्से में गतिविधि का नुकसान, यानी वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। और इसी प्रकार यदि खुला फ्रैक्चर है तो त्वचा से उभरी हुई हड्डी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये सारे लक्षण आपको फ्रैक्चर में दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप फ्रैक्चर में प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो उसमें कुछ बातें कॉमन है जो हमें ध्यान रखनी है फर्स्ट एड देते समय। सबसे पहले कि रोगी को अनावश्यक रूप से स्थलांतरित ना करें। ठीक है, उसको मूव नहीं करना है। कब तक? जब तक कि वो जो खंडित हिस्सा है वो स्थिर ना हो जाए, यानी आपने उसको स्प्लिंट लगा के फिक्स ना कर दिया हो, इमोबाइल ना कर दिया हो, या उसका तत्काल जीवन खतरे में हो। ठीक है, यानी अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ है और ये लग रहा है कि गाड़ी में आग लग गई है तो आपको मूव करना ही पड़ेगा, तो आप मूव करिए, अदरवाइज नहीं करिए। इसी प्रकार जब तक कि चिकित्सा सहायता नहीं पहुंच जाए, अगर चिकित्सा सहायता पहुंच गई है तो फिर वहां पर एक्सपर्ट लोग आएंगे, वो अपने आप उसको मूव करेंगे, आप उनको हेल्प कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। दूसरा महत्वपूर्ण फर्स्ट एड है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना है, क्योंकि ब्लीडिंग और नुकसान करेगा, शोक में जा सकता है रोगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक साफ कपड़ा या साफ पट्टी से उसको कवर करेंगे जहां से रक्तस्राव हो रहा है, और थोड़ा सा प्रेशर बना के रखेंगे ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद है कि हम उस घायल पार्ट को सपोर्ट करेंगे, स्प्लिंट लगाएंगे। यदि आपको ये संदेह है कि रोगी की हड्डी टूट गई है तो आप उसे ज्यों का त्यों रहने में मदद करें, और यदि हाथ या पैर की हड्डी टूट गई है तो आप स्प्लिंट लगा के उसको मूव करेंगे। अब स्प्लिंट क्या है? स्प्लिंट एक हार्ड मटेरियल है, उसके साथ उस जोड़ जो बोन को हम बांध देते हैं ताकि वो मूव नहीं करे। ठीक है, स्प्लिंट लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए
कि फ्रैक्चर के ऊपर और नीचे के जोड़ को स्थिर करने के लिए स्प्लिंट काफ़ी लंबा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ फ्रैक्चर है तो ऐसे नहीं कि इतना सा स्प्लिंट लगा दिया, हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक स्प्लिंट लगाना है ताकि मसल्स की मूवमेंट भी हम रोक सकें। इसी प्रकार जो स्प्लिंट है वो पैडेड होना चाहिए, गद्देदार होना चाहिए ताकि स्किन पे डायरेक्ट रगड़ ना लगे। और यदि प्रॉपर स्प्लिंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जो भी हार्ड चीज़ उपलब्ध है, जैसे छाता है, वॉकिंग स्टिक है, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा या कार्डबोर्ड आपको मिल जाए तो आप उसको एज ए स्प्लिंट यूज कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक प्रॉपर स्प्लिंट है जो हमें मिली हुई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक पैर की हड्डी को दूसरे पैर के साथ एज ए स्प्लिंट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये टूटी हुई है, ये टूटी हुई नहीं है, फिर भी इन दोनों को बांध देंगे तो ये इमोबिलाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार भी आप स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो आप उसको लेकर स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। हमारा मेन एम होता है उस पार्ट को इमोबिलाइज करना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस जो पार्ट है उसको ठंडा करेंगे। तो एक कपड़े में बर्फ लपेट कर, पॉलीथीन में बर्फ लपेट कर उसको उस पार्ट पे 10 मिनट के लिए उस क्षेत्र पर लगाएंगे। उसके बाद उन्हें सदमे से उबारेंगे, यानी शॉक में नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मरीज को आरामदायक स्थिति में रखना है, उन्हें आश्वस्त करना है और उन्हें गर्म रखने के लिए कंबल या कपड़ा दें। ठीक है, पेशेवर मदद लें। आपका मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये यहाँ हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट एड में हमें केवल तात्कालिक सहायता करनी है और फाइनली उसको मेडिकल हेल्प चाहिए। तो मेडिकल हेल्प के लिए हम 112 पे कॉल करेंगे और जल्दी से जल्दी रोगी को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये जो फर्स्ट एड हमने अभी स्टडी की है ये सभी फ्रैक्चर्स में काम आ सकती है, बट कुछ स्पेशल फ्रैक्चर हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा सावधानी भी हमें बरतनी होती है। जैसे स्कल के मामले में यदि खोपड़ी में कहीं चोट लगी हुई है तो ऐसे व्यक्तियों को स्थानांतरित या हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई ब्रोकन पार्ट ब्रेन को इंजर कर सकता है। ठीक है, और उनको खाने पीने के लिए कुछ ना दें और उसे उसी स्थिति में बनाए रखें। इसी प्रकार यदि सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी हमारे नेक में कोई फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल हम लागू करते हैं, रोगी को बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। तो यदि शिफ्ट भी कर रहे हैं तो भी उसको उसी कंडीशन में शिफ्ट करेंगे, है ना। जैसे मान लो इस प्रकार है तो इस प्रकार हाथ से सपोर्ट करके या कोई स्प्लिंट लगाकर उसे मूव ना करने दें। और यदि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है तो उस रोगी को, क्लाइंट को हम एक फ्लैट हार्ड सरफेस पर लिटाएंगे और स्पाइन पोजीशन में रखेंगे और उसी पोजीशन में उसको तत्काल अस्पताल लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट एड इन फ्रैक्चर था। फर्स्ट एड के हम और भी लेक्चर्स कवर करेंगे। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि सारी जो परिस्थितियां सामान्य तौर पर एक्सीडेंट्स या इमरजेंसीज होती है उन सब को हम कवर करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनकी तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपने नोट्स तैयार करने के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट करें। ब्लॉग है mynursingstudents.blogspot.com। थैंक यू।